तो आज की सर्वाइवर सीरीज़ के शो में तो एकदम मज़ा ही आ गया और इस शो में हमें काफ़ी कमाल के स्पोर्ट्स भी देखने को मिले। तो आज की इस वीडियो में पूरे शो के बारे में बात करेंगे और अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। हेलो रेसलिंग फैंस, वेलकम बैक टू माय चैनल, यू आर वाचिंग आयुष रेसलिंग। तो शो पर सबसे पहला मैच हमें देखने को मिला विमेंस 4 गेम्स मैच, जहाँ पर एक तरफ थी टीम लिव मॉर्गन और दूसरी तरफ थी टीम रिया रिप्ली। और इस मैच की शुरुआत करते हैं बेली और नाया जैक्स, और शुरुआत में इस मैच का कंट्रोल नाया जैक्स के पास था। फिर बेली ने अपनी आउटफिट में से ही एक बेल्ट को निकाला और उससे वो नाया जैक्स पर अटैक करने वाली थी, लेकिन नाया जैक्स ने उनसे वो बेल्ट छीन ली और उल्टा उन पर ही अटैक करना स्टार्ट कर दिया। इसके बाद बेफेस टीम के पास ये एडवांटेज था, तो नियोमी उनकी टीम से यहाँ पर आती है और वो अपने साथ एक कैंडो स्टिक और टॉयलेट सीट लेकर आती है। उसके बाद बेली और नियोमी ने नाया जैक्स को एक साथ रिंग में पीटना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद नाया जैक्स कॉर्नर के पास गिरी हुई थी, तो वहाँ पर नियोमी ने पहले उनके सर पर टॉयलेट सीट रख दी और उसके बाद उन्होंने नाया जैक्स पर स्टिंग फेस भी लगाया। इसके बाद हील टीम से कैंडिस लेरे नाया जैक्स को यहाँ पर ज्वाइन करती है और वो बहुत सारी स्टील चेयर यहाँ पर लेकर आई थी। और उसके बाद बेफेस टीम से यहाँ पर बियांका ब्लेयर आती हैं और वो अपने साथ एक ट्रैश कैन लेकर आई थी और इसी के साथ साथ बियांका ब्लेयर एक फायर एक्सटिंग्विशर और एक टेबल भी लेकर आई थी। फिर हील टीम से यहाँ पर टिफनी स्ट्रैटन निकल कर आती हैं और उन्होंने यहाँ पर आकर बियांका ब्लेयर और नियोमी पर कुछ मूव्स लगाए और उसके बाद नाया जैक्स और उन्होंने एक साथ मिलकर बेली पर एक क्लोथ लाइन लगाई। इसके बाद नाया जैक्स और टिफनी स्ट्रैटन ने यहाँ पर बियांका ब्लेयर पर एक समोन ड्रॉप का कॉम्बो लगाया। और फिर बेबी फेस टीम से हमें ईओ स्काई यहाँ पर देखने को मिलती है और ईओ स्काई अपने साथ एक ट्रैश गन भी लेकर आई थी और वो केज की बाहर की साइड से वहाँ पर ऊपर चढ़ती हैं और वो टॉप रोप से डाइव लगाने ही वाली थी, लेकिन कैंडिस लेरे ने उन्हें वहाँ पर आकर रोक लिया। उसके बाद हील टीम से यहाँ पर रकेल रोड्रिगस आती है और वो ईओ स्काई को आती है, केज पर एक स्लैम लगाती है और उसके बाद फेस टीम से यहाँ पर रिया रिप्ली ज्वाइन करती है। उसके बाद रिया रिप्ली यहाँ पर रिंग को क्लियर करती है और फाइनली हील टीम से लिव मॉर्गन वहाँ पर आती है। और इस मैच में अभी तक तो रिया रिप्ली अपने मास्क के साथ ही लड़ रही थी, लेकिन जैसे ही लिव मॉर्गन आती है तो उन्होंने अपना मास्क उतार दिया और लिव मॉर्गन रिंग में आते ही रिया रिप्ली पर बेसबॉल बैट से अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन रिया रिप्ली ने इसका काउंटर किया और वो नहीं रिप्लाइड लगाने वाली थी, लेकिन नाया जैक्स यहाँ पर अगर उनकी हेल्प करती है और फिर हील टीम के सारे बंदे मिलकर रिया रिप्ली को पीटने लगते हैं और लिव मॉर्गन ने यहाँ पर कई बार बेसबॉल बैट रिया रिप्ली को मारा। उसके बाद लिव मॉर्गन यहाँ पर रिया रिप्ली को रिंग पोस्ट से हैंडकफ भी करने की कोशिश करती है, लेकिन रिया रिप्ली जैसे तैसे करके वहाँ अपने आप को बचा लेती है। उसके बाद यहाँ पर हमें कई मूव्स का सीक्वेंस देखने को मिला। इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि एक साइड तो टिफनी स्ट्रैटन केज के ऊपर चढ़ जाती है और दूसरी साइड ईओ स्काई उसी ट्रैश कैन को लेकर केज के ऊपर चढ़ जाती है और इन्होंने सेम टाइम पर ईओ स्काई केज के ऊपर से डाइव लगाती है और टिफनी स्ट्रैटन ने यहाँ पर एक स्वन टाइम बॉम्ब लगाया। इसके बाद हमें रिंग में देखने को मिलता है कि नाया जैक्स और लिव मॉर्गन साइड बाय साइड पड़े हुए थे और टिफनी स्ट्रैटन यहाँ पर अपना मनी इन द बैंक ब्रीफकेस निकाल कर ले आती है, लेकिन रकेल रोड्रिगस ने वहाँ पर देख लिया और रकेल रोड्रिगस उन्हें रोकने के लिए आ रही थी, लेकिन ये उसका ये फायर एक्सटिंग्विशर को उठाती है और उन्होंने चारों तरफ फायर एक्सटिंग्विशर को स्प्रे कर दिया और ये रिप्ले इस चीज़ का फायदा उठाती है और उन्होंने रकेल रोड्रिगस को कॉर्नर में हैंडकफ कर दिया। इसके बाद यहाँ पर हमें एक ऐसा मोमेंट भी देखने को मिला जब बेली और ईओ स्काई एक दूसरे के सामने खड़े थे और उनके बीच में वहाँ पर थोड़ी आर्गुमेंट भी होती है और नाया जैक्स इस चीज़ का फायदा उठाकर उन दोनों को गिरा देती है। इसके बाद नियोमी और बियांका ब्लेयर ने मिलकर नाया जैक्स को टेबल के थ्रू एक पावर बॉम्ब लगाया और लिव मॉर्गन ने यहाँ पर रिया रिप्ली को एक चेयर के साथ कोड ब्रेकर लगाया, लेकिन इन दी एंड हमें देखने को मिलता है कि रिया रिप्ली ने लिव मॉर्गन को टॉप रोप से एक टेबल के थ्रू रिप्लाई लगाया और इस मैच में रिया रिप्ली ने अपनी टीम को विक्ट्री दिलाई। और मैच के खत्म होने के बाद ये पांचों सुपरस्टार केज के ऊपर जाकर बैठ जाते हैं और वहां जाकर अपनी विक्ट्री को सेलिब्रेट करते हैं। इसके बाद हमें शो पर देखने को मिला एले नाइट वर्सेस शिंजुके नागामुरा का यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए मैच और इस मैच में वैसे तो ज़्यादातर टाइम एले नाइट ने शिंजुके नागामुरा को डोमिनेट किया और उन्होंने यहाँ पर एक डीडीटी भी लगाई थी और एक बर्निंग हैमर भी लगाया था, जिसमें हमें नियर फॉल देखने को मिली। और एक मोमेंट पर हमें देखने को मिलता है कि एले नाइट टॉप रोप पर चढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन नागामुरा ने उन्हें यहाँ पर एक सुपरप्लेक्स लगा दी और इसके बाद दोनों रिंग के बीच में जो स्टील प्लेट लगी हुई थी नागामुरा ने एले नाइट को उस पर भी एक सुप्लेक्स लगा और मैच के एंडिंग मोमेंट्स में शिंजुके नागामुरा ने यहाँ पर एले नाइट को एक किंशाशु लगा और इस मैच में शिंजुके नागामुरा बन चुके हैं नए यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन। अब देखते हैं कि आगे डब्ल्यूडब्ल्यूई उनकी बुकिंग कैसे करती है। बाकी अभी तो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उनका एकदम अच्छे यूज़ किया है, उनका भी रिटर्न हुआ था और उनके पास मोमेंटम भी था, तो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उन्हें टाइटल देकर एकदम सही काम किया है। इसके बाद शो पर था इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए ब्रॉन ब्रेकर वर्सेस शेमस वर्सेस लुडविग काइजर का मैच और इस मैच की स्टार्टिंग में कंट्रोल ब्रॉन ब्रेकर के पास था और इस मैच में हमें काफ़ी कमाल की रेसलिंग देखने को मिली और मैच में हमें ये भी देखने को मिलता है कि लुडविग काइजर एक चेयर को कॉर्नर में लगा देते हैं, लेकिन फिर थोड़ी देर के लिए यहाँ पर ब्रॉन ब्रेकर और शेमस टीम अप कर लेते हैं और उन दोनों ने मिलकर यहाँ पर लुडविग काइजर को बचाया। लेकिन थोड़ी देर बाद जब शेमस लुडविग काइजर पर बीट्स ऑफ बोर्ड रन लगाने वाले थे तो यहाँ पर ब्रॉन ब्रेकर ने उन पर अटैक कर दिया। उसके बाद लुडविग काइजर ने यहाँ पर शेमस को स्टील स्टेप्स में देकर मारा और उसके बाद ब्रॉन ब्रेकर ने इन दोनों सुपरस्टार्स को अनाउंसर टेबल के थ्रू एक डाइव लगा दी। उसके बाद शेमस ने अपने दोनों अपोनेंट्स पे यहाँ पर बीट्स ऑफ बोर्ड रन लगाया और बाद में जाकर ब्रॉन ब्रेकर ने
शेमस पर एक फ्रैंकनस्टीनर लगा दिया। उसके बाद ब्रॉन ब्रेकर यहाँ पर एक स्पीयर भी लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी वो स्पीयर मिस हो जाती है और कॉर्नर में जो स्टील चेयर लगी हुई थी ब्रॉन ब्रेकर उसमें जाकर लगते हैं। उसके बाद लुडविग काइजर रिंग में आते हैं और शेमस ने यहाँ पर उन पर एक हाई नहीं लगाया, लेकिन इसके बाद लुडविग काइजर ने शेमस पर एक इन्वर्टेड डीडीटी लगाई और इन दी एंड हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर ब्रॉन ब्रेकर ने लुडविग काइजर को एक स्पीयर लगा दिया और इस मैच में उन्होंने अपनी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को सक्सेसफुली रिटेन किया। इसके बाद था वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए गुंथर वर्सेस डेमियन प्रीस्ट का मैच और मैच की स्टार्टिंग में हमें देखने को मिलता है कि गुंथर डेमियन प्रीस्ट से थोड़ा बचने की कोशिश कर रहे थे और थोड़ी देर बाद हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर डेमियन प्रीस्ट ने गुंथर को एक स्लैम भी लगा, लेकिन यहाँ पर डेमियन प्रीस्ट के शोल्डर में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, जो चीज़ गुंथर ने नोटिस कर ली और बाद में गुंथर ने इस मैच में उनके शोल्डर को ही टारगेट किया और रिंग के बाहर जाकर उन्होंने डेमियन प्रीस्ट के शोल्डर को बैरिकेड में भी देकर मारा था। उसके थोड़ी देर बाद हमें देखने को मिलता है कि डेमियन प्रीस्ट ने यहाँ पर गुंथर के हेड में एक साइड किक मारी और उसके बाद उन्होंने अपना चोक स्लैम भी लगाया था। लेकिन मैच के एंडिंग मोमेंट्स में हमें कुछ ऐसा देखने को मिलता है कि डेमियन प्रीस्ट रिंग के बाहर पड़े थे और गुंथर रिंग में थे और यहाँ पर फिन बैलर आ जाते हैं और उन्होंने डेमियन प्रीस्ट को एक कूड़ी ग्रास लगा दिया, जो चीज रेफरी ने नहीं देखी और यहाँ पर गुंथर ने रिंग के बाहर आकर फिन बैलर पर ही अटैक कर दिया। उसके बाद वो डेमियन प्रीस्ट को रिंग के अंदर लेकर जाते हैं और उन्होंने पहले यहाँ पर एक पावर बॉम्ब लगा और उसके बाद स्लीपर होल्ड लगा दिया, जिसकी वजह से डेमियन प्रीस्ट यहाँ पर पास आउट हो गए और गुंथर ने इस मैच में अपनी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप को सक्सेसफुली रिटेन किया। तो यहाँ से ये क्लियर हो गया है कि अभी डेमियन प्रीस्ट और फिन बैलर की फ्यूड खत्म नहीं हुई है। इसके बाद था शो का मेन इवेंट मेंस वॉर गेम्स मैच और यहाँ पर पहले तो हमें न्यू ब्लड लाइन की एंट्रेंस देखने को मिलती है और न्यू ब्लड लाइन और ब्रॉन्सन रीड सारे साथ में आए थे, लेकिन बेबी फेस टीम के सारे बंदे यहाँ पर अलग अलग आए थे। और इस मैच की शुरुआत करते हैं जे ऊसो और टामा टोंगा और मैच की शुरुआत में कंट्रोल जे ऊसो के पास ही था, लेकिन क्योंकि न्यू ब्लड लाइन के पास यहाँ पर एडवांटेज थी तो थोड़ी देर बाद उनकी टीम से ब्रॉन्सन रीड यहाँ पर आते हैं और ब्रॉन्सन रीड यहाँ पर रिंग में मल्टीपल चेयर्स लेकर आते हैं, लेकिन जैसे ही वो रिंग में घुसते हैं तो जे ऊसो ने उन्हीं स्टील चेयर्स को ब्रॉन्सन रीड के ऊपर फेंक कर मारा, लेकिन ब्रॉन्सन रीड भी यहाँ पर कम बैक करते हैं और उन्होंने भी यहाँ पर स्टील चेयर्स से जे ऊसो को मारा, जिसके बाद ब्रॉन्सन रीड और टामा टोंगा दोनों ने यहाँ पर जे ऊसो पर सेंटोन्स लगाए। उसके बाद बेबी फेस टीम से यहाँ पर जिमी ऊसो हमें देखने को मिलते हैं और जिमी ऊसो ने यहाँ पर आते ही सुपर किक्स लगाना स्टार्ट किया और इसके बाद उन्होंने एक मूनसॉल्ट भी लगाया था। उसके बाद हील टीम से यहाँ पर जेकब फाटो मैच को ज्वाइन करते हैं और उन्होंने आते ही ऊसोस को यहाँ पर बजाना शुरू कर दिया, जिसके बाद बेबी फेस टीम से एक मेंबर आने की बारी थी और सीएम पंक केज से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन रोमन ने वहाँ पर केज पर हाथ अड़ा लिया और सीएम पंक का रास्ता ब्लॉक कर दिया और वो सैमी ज़ेन को वहाँ से भेजते हैं, जो चीज़ सीएम पंक को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। उसके बाद सैमी ज़ेन ने भी रिंग में जाकर थोड़े मूव्स लगाए। उसके बाद हील टीम से यहाँ पर टोंगा लो ज्वाइन करते हैं और वो अपने साथ 2 टेबल्स को भी लेकर आते हैं। उसके बाद इस मैच का कंट्रोल हील टीम यानी कि न्यू ब्लड लाइन के पास ही था। उसके बाद बेबी फेस टीम से एक मेंबर के आने की बारी थी और इसके बाद रोमन रेंस केस से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन सीएम पंक उन्हें धक्का देकर खुद निकल जाते हैं और वो इस मैच को ज्वाइन करते हैं और सीएम पंक अपने साथ एक टूल बॉक्स को लेकर आते हैं और उन्होंने न्यू ब्लड लाइन के मेंबर्स को उसी टूल बॉक्स से मारा और जब सीएम पंक ने जेकब फाटो पर टूल बॉक्स से अटैक किया था तो जेकब फाटो एकदम से उठ जाते हैं, जैसे उन्हें इस चीज से कोई फर्क ही ना पड़ा हो और सीएम पंक यहाँ पर एकदम शॉक्ड रह जाते हैं। उसके बाद हील टीम से यानी कि सोलो सिकोआ इस मैच को ज्वाइन करते हैं और ब्रॉन्सन रीड यहाँ पर सैमी ज़ेन को एक सुनामी लगा देते हैं और उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि सोलो सिकोआ ने यहाँ पर केज के डोर को अंदर से लॉक कर दिया था, जिससे कि रोमन रेंस रिंग के बाहर ही रहे। फिर यहाँ पर काउंटडाउन खत्म होता है और रोमन रेंस वहाँ से निकल कर आते हैं और वो डोर को खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन डोर नहीं खुलता है और रेफरी के पास भी उस डोर की चाबी नहीं थी, जिसके बाद रोमन रेंस केज पर क्लाइंब कर अंदर जाने की कोशिश करते हैं और जैसे ही वो टॉप पर पहुंचते हैं तो यहाँ पर टामा टोंगा जाते हैं उन्हें भारी रखने के लिए, लेकिन रोमन रेंस ने यहाँ पर उन्हें संभाल लिया और जैसे ही रोमन रेंस केज की अंदर की साइड आ जाते हैं वो न्यू ब्लड लाइन के सारे मेंबर्स के ऊपर एक डाइव लगा देते हैं और ओजी ब्लड लाइन के सारे मेंबर्स रिंग में पड़े हुए थे तो रोमन रेंस ने ऊसो और सैमी ज़ेन को तो वहाँ पर हाथ पकड़कर उठा दिया, लेकिन उन्होंने सीएम पंक को नहीं उठाया, जिसके बाद सीएम पंक खुद खड़े होते हैं और यहाँ पर रोमन रेंस और सीएम पंक के बीच में हमें एक स्टेयर डाउन देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर पॉल हेमन निकल कर आते हैं और वो चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद सैमी ज़ेन ने यहाँ पर ब्रॉन्सन रीड पर एक डीडीटी लगाई और ऊसोस ने टोंगन ब्रदर्स पर स्प्लैश का कॉम्बो लगाया और रोमन रेंस और सीएम पंक यहाँ पर मिलकर सोलो सिकोआ और जेकब फाटो को संभालते हैं। लेकिन जैसा कि हमने 2 हफ्ते पहले स्मैकडाउन में देखा था कि सीएम पंक और रोमन रेंस ने एक साथ स्पीयर और जीटीएस का कॉम्बो लगाया था, आज भी वो ऐसे ही चीज़ करने की कोशिश करते हैं जब सीएम पंक जेकब फाटो को अपने शोल्डर्स पर उठा लेते हैं जीटीएस लगाने के लिए और रोमन रेंस सोलो सिकोआ को स्पीयर लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सोलो रास्ते में से हट गए और रोमन ने गलती से सीएम पंक को यहाँ पर स्पीयर लगा दिया। इसके बाद सोलो सिकोआ ने यहाँ पर रोमन रेंस को एक समन स्पाइक लगा दिया, लेकिन यहाँ पर हमें एक नियर फॉल देखने को मिलती है। उसके बाद सीएम पंक पर यहाँ पर एक डेथ वाली ड्राइवर और मूनसॉल्ट भी लगाई जाती है और रोमन रेंस ने यहाँ पर जेकब फाटो को एक लो ब्लो लगा दिया। उसके बाद उन्होंने सोलो सिकोआ को यहाँ पर एक स्पीयर भी लगाया और उसके बाद ब्रॉन्सन रीड रोमन रेंस को टेबल पर गिरा देते हैं और वो केज के ऊपर चढ़ जाते हैं और वहाँ से वो रोमन रेंस पर एक सुनामी लगाने वाले थे, लेकिन जैसे ही ब्रॉन्सन रीड वहाँ से कूदते हैं तो सीएम पंक ने यहाँ पर आकर रोमन रेंस को खींच लिया और उन्होंने यहाँ पर रोमन रेंस को सुनामी से बचाया, जो चीज़ देखकर रोमन एकदम शॉक्ड रह गए कि सीएम पंक ने उनकी हेल्प की यहाँ पर। इसके बाद ऊसोस ने जेकब फाटो पर एक 1D भी लगाया। इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि सैमी ज़ेन ने यहाँ पर जेकब
हार्ट पर एक ब्लू थंडर बम लगा और उसके बाद जिमी ऊसो केज के ऊपर चढ़ जाते हैं और उन्होंने केज के टॉप से ही एक टेबल के थ्रू जेकब हार्ट पर एक ऊसो स्प्लैश लगा। इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि न्यू ब्लड लाइन के सारे मेंबर्स नीचे पड़े थे, सिर्फ सोलो सिकोआ वहाँ पर खड़े होते हैं और सीएम पंक और ओजी ब्लड लाइन के सारे मेंबर्स उन्हें घेर लेते हैं। जिसके बाद सबसे पहले तो ऊसो ने सोलो सिकोआ पर सुपर किक्स लगाई, उसके बाद सैमी ज़ेन ने लगाई अपनी हेलुआ किक, सीएम पंक ने लगाया अपना जीटीएस और इंडियन रोमन रेंस ने लगाया अपना स्पीयर और इस मैच में रोमन रेंस ने सोलो सिकोआ को पिन कर अपनी टीम को विक्ट्री दिलाई। और मैच खत्म होने के बाद हमें देखने को मिलता है कि रोमन रेंस से सीएम पंक को एक हैंडशेक ऑफर करते हैं और इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच में यहाँ पर हमें हैंडशेक देखने को मिलता भी है। उसके बाद ब्लड लाइन के सारे मेंबर्स वी दवंस वाला पोज करते हैं रिंग में और सीएम पंक अपना जीटीएस वाला पोज करते हैं। और जब ये रिंग से बाहर निकल रहे थे तो सीएम पंक पॉलीमन से जाकर गले मिलते हैं और उन्होंने यहाँ पर पॉलीमन को उसी फेवर के बारे में फिर से याद दिलाया कि जब भी मुझे फेवर की ज़रूरत होगी तो मैं तुम्हारे पास आने वाला हूँ। उसके बाद ओजी ब्लड लाइन के सारे मेंबर्स और सीएम पंक रैंप के ऊपर खड़े होकर फिर से पोज करते हैं और ऐसे सर्वाइवर सीरीज ऑफेयर चली जाती है। तो आज हमें सर्वाइवर सीरीज का एकदम कमाल का शो देखने को मिला और अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि आगे ये सारी स्टोरीज कैसे प्रोग्रेस करती हैं। और आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ट्राइबल चीफ रोमन रेंस को एक्नॉलेज करते हुए खत्म करते हैं आज की इस वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।